हाय एवरीवन। चलिए वही क्लास को शुरू करते हैं। और आज की क्लास है अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड। और आज अपना लेक्चर नंबर कौन सा चल रहा है भाई? 4th चल रहा है। ठीक है, 4th लेक्चर चल रहा है आज अपना। और इस लेक्चर में अपन पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो देखिए, पहले थोड़ा सा थियोरेटिकल पोर्शन कवर करेंगे और उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे अपन। तो देखिए भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ लेते हैं पहले। तो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है आपके पास? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए गिवन चार्ज, किसी गिवन चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होता है? एज अ स्पेस अराउंड द चार्ज, उस चार्ज के जो चारों ओर जो स्पेस है आपके पास, इन विच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू द चार्ज कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय एनी अदर चार्ज। मान के चलो कि ये आपका कोई सोर्स चार्ज है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, इसके आसपास आपने कोई एक और चार्ज रख दिया है। यहाँ पर एक, ये क्या है आपका? कोई सोर्स चार्ज है, कैपिटल क्यू, ठीक है, और यहाँ पे आपने कोई टेस्ट चार्ज रख दिया है, ठीक है, मान के चलो क्यू नॉट रख दिया है, ठीक है। तो ये सोर्स चार्ज क्या करेगा? इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। मान कितने डिस्टेंस पे रख दिया है? मान लो आर डिस्टेंस पे आपने किसी टेस्ट चार्ज को रख दिया है किसी गिवन सोर्स चार्ज के पास, ठीक है। तो इनके बीच में लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कितनी जगह में लगेगा? वही क्या होता है आपका? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जो स्पेस अराउंड द चार्ज इन विच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू द गिवन चार्ज कैन बी एक्सपीरियंस बाय अदर चार्ज। अब ये देखो, पॉजिटिव है तो आपके पास, आपको पता है कैसा लगेगा आपके पास? ये रिपल्सिव फोर्स होगा। और यदि ये नेगेटिव होता तो कैसा होता? अट्रैक्टिव फोर्स होता है ना। अगर ये पॉजिटिव है तो रिपल्सिव फोर्स होगा, और अट्रैक्टिव होता तो कैसा होता? नेगेटिव चार्ज होता तो कैसा फोर्स होता आपके पास? अट्रैक्टिव फोर्स होता है ना। अब इलेक्ट्रिक जो फोर्स है वो आपका इस साइड आएगा, जिधर आपका इलेक्ट्रिक जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वही क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है। जिधर फोर्स की डायरेक्शन होगी, जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वही क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है आपको। अब आगे देखो, आगे नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब है कि कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर पा रहा है वो पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट, जिस पॉइंट पे आपने उसको रखा है। इट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। किसी पॉइंट के ऊपर आपने जो चार्ज रखा है वो कैसा रखा है? यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख दिया है, तो कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर पा रहा है वही क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है। कैसे मैथमेटिकली हम इसको लिखेंगे? तो कैसे लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को? लिखेंगे हम, किसी पॉइंट के ऊपर है तो पॉइंट ले लेते हैं, मान लो कि आर पॉइंट के ऊपर है, आर डिस्टेंस पर है, ठीक है। और क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपके पास? इसको मैथमेटिकल हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है, मैथमेटिकली हम इसको ऐसे राइट करेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो किसके इक्वल रहेगी? एफ डिवाइड बाई क्यू नोट, ठीक है, एफ डिवाइड बाई क्यू नोट। यहाँ से अगर हमें फोर्स निकालना होगा तो हम क्या लिख सकते हैं? ई इंटू में इलेक्ट्रिक फील्ड की मल्टीप्लाई हो जाएगी, किसके साथ हो जाएगी? क्यू नोट की, ठीक है। तो एफ निकालना है तो क्या हो जाएगी आपके पास? ई इंटू में क्यू नोट। तो जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वही किसकी डायरेक्शन है? आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो ध्यान रखना है ये बात आपको, जिधर आपका फोर्स लगेगा उस साइड ही क्या लगेगा? आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, ठीक है। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। आगे चलो, आगे पढ़ते हैं अपन इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। तो देखिए, आपने क्या लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड को? आपने क्या लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड को? ई इज इक्वल टू एफ बाई क्यू नोट, ऐसे करके आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखा है। जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वही किसकी डायरेक्शन होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो अगर इसकी यूनिट की बात कर ले, यूनिट क्या होगी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की? यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या यूनिट होगी? तो फोर्स की यूनिट क्या होती है भाई आपके पास? न्यूटन। और चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलाम। तो न्यूटन पर कूलाम को आप क्या लिखोगे? न्यूटन ऐसे बोल दीजिए, या फिर न्यूटन पर कूलाम, एक ही बात है दोनों। तो यूनिट तो होगी आपके पास ये न्यूटन पर कूलाम, ठीक है। साथ ही साथ हम इसका डायमेंशन फॉर्मूला भी लिख लेते हैं। क्या होता है इसका डायमेंशन फॉर्मूला? तो डायमेंशन फॉर्मूला पहले फोर्स का लिख दो। फोर्स क्या होता है आपके पास? मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। मास का क्या होता है? m1। एक्सेलरेशन का क्या होता है? l t-2, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। और चार्ज का क्या होगा आपके पास? a इंटू टी। तो यहाँ पर इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन फॉर्मूले की बात करें तो क्या होगा इसका डायमेंशन फॉर्मूला? यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या? m1 l1 t-2
A-1 और T-1, ये क्या बनेगा इसका भाई डायमेंशन फॉर्मूला बनेगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है डायमेंशन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन होता है। यूनिट क्या होती है इसकी, न्यूटन पर कूलम इसकी यूनिट होती है, ठीक है। तो ऐसे करके आपको ये डायमेंशन फॉर्मूला और यूनिट का भी ध्यान में रखना है भाई। आगे चलो, आगे हम इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ के बारे में जान लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी आएंगी आपके पास। तो यदि पॉजिटिव चार्ज है आपका, जो सोर्स चार्ज है वो कैसा है, मान लो पॉजिटिव है, और यहाँ पर मान लो आपके पास यहाँ कोई चार्ज आपने रखा है और वो भी कैसा है, पॉजिटिव है, तो कैसी होगी इलेक्ट्रिक जो फील्ड लाइन की डायरेक्शन है वो कैसी आएगी। तो फील्ड लाइन की डायरेक्शन कैसी आएगी, मान लो तो पॉजिटिव है, तो आपको पता है पॉजिटिव क्या करेंगे, रिपेल करेंगे ना आपके पास, है ना। तो आउटवर्ड आएगी, फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी भाई, आउटवर्ड आएगी, ठीक है। फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी भाई, यहाँ आपने चार्ज रख दिया है तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड। और जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वही क्या होगी आपके पास, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। मान लो नेगेटिव चार्ज रखा है, ये आपका कोई सोर्स चार्ज है, और यहाँ मान लो कोई टेस्ट चार्ज आपने रख दिया है, तो किधर लगेगा फोर्स, इसकी तरफ लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्टिव फोर्स होगा। और ये जो फोर्स की डायरेक्शन है यही क्या होगी, इधर फोर्स की डायरेक्शन किधर लगेगी, फोर्स की डायरेक्शन आपकी ये होगी, और यही क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो ध्यान क्या रखना है आपको, यदि पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या होंगी, आउटवर्ड होंगी, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स किधर होंगी, बाहर की तरफ होंगी, आउटवर्ड होंगी। और नेगेटिव चार्ज है आपके पास तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी, इनवर्ड होंगी, चार्ज की तरफ आएंगी। तो नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसकी तरफ आएंगी, इनवर्ड होंगी, ठीक है। तो ये भी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब मैं इनको लिखवा देती हूँ प्रॉपर्टीज़ को, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं, क्लोज लूप बनाती हैं या फिर नहीं बनाती, कैसी होती, इमेजनरी होती हैं या फिर आपके पास कैसी होंगी, इनकी प्रॉपर्टीज़ मैं आपको लिखवा देती हूँ अभी। तो देखिए भाई एक बार तो देखो प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे, क्या होंगी इसकी प्रॉपर्टीज़, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो पहले हेडिंग बना लेते हैं भाई, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो वही आपके पास, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का जो पाथ है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पाथ है जो स्ट्रेट भी हो सकता है, कर्व्ड भी हो सकता है, ठीक है। तो ये तो एक लाइन ही होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, जो हमें क्या बताती हैं, डायरेक्शन बताती है किसी पॉइंट के ऊपर। तो पहले तो आप इस फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज देखो फर्स्ट, कैसी होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपके पास, ये डिसकंटिन्यूस कर्व होती हैं, कैसी होती है, डिसकंटिन्यूस कर्व होती हैं, ठीक है। तो मैं लिखवाती हूँ आपको, देखो तो पहले तो मैं वही लिखवा देती हूँ, यदि पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर होंगी भाई, आउटवर्ड होंगी। पहले मैं इसको ऐसे डायग्रामेटिकली शो कर देती हूँ, पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर होंगी भाई, आउटवर्ड होंगी, बाहर की तरफ होंगी। तो इसको लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, फॉर पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे किधर होंगी, आउटवर्ड होंगी, या फिर क्या बताओगे आप, आउटसाइड होंगी, ठीक है। फॉर पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर आउटसाइड होंगी। फॉर नेगेटिव चार्ज के लिए क्या बताओगे, नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर होंगी, इनवर्ड होंगी, अंदर की तरफ होंगी, ठीक है। किधर होंगी, अंदर की तरफ होंगी, इनवर्ड होंगी, रेडियली आप क्या बताओगे, इनवर्ड है, ठीक है। फॉर नेगेटिव चार्ज के लिए क्या होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, फॉर नेगेटिव चार्ज, कोई आपका सोर्स चार्ज है वो नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर होंगी, उसकी तरफ आएंगी, ठीक है। फॉर नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर, रेडियली भी कह सकते हो या फिर आप क्या कह सकते हो, आर इनवर्ड, वो अंदर की तरफ रहेंगी, ठीक है, इनसाइड रहेंगी। और पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर की तरफ रहेंगी, ठीक है। ये कभी भी क्या नहीं करती, ये मीट नहीं करती, ठीक है। तो कैसा जो पाथ बनाएंगी ये आपके पास, अगर आप लिखना चाहो तो कैसा पाथ बनाएंगी, ये
कभी भी ये क्लोज्ड पाथ नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट अगली प्रॉपर्टी लिखवाते हैं आगे भाई, नेक्स्ट स्लाइड में चलेंगे। सेकंड देखो पॉइंट, सेकंड पॉइंट आप क्या लिखोगे, यही बात लिखोगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये क्या नहीं होती कभी भी, ना तो ये क्रॉस करती हैं और ना ही ये क्लोज लूप बनाती हैं, ठीक है। तो मैं शॉर्ट में लिखवा देती हूँ, कैन नेवर बी क्लोज्ड लूप, ये लूप नहीं बनाती है आपके पास, ठीक है। थर्ड पॉइंट आप क्या लिख सकते हो, ये क्या होती हैं, इमेजनरी होती हैं। कैसी होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, कैसी होती हैं भाई, इमेजनरी होती हैं। फोर्थ पॉइंट आप ऐसे लिख सकते हो कि ये कभी भी आपस में क्रॉस नहीं करती, दे कैन नेवर बी इंटरसेक्ट, ठीक है। आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो, दे कैन नेवर बी इंटरसेक्ट ईच अदर, वो आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। दे कैन नेवर बी इंटरसेक्ट ईच अदर, टेंजेंट बताता है, ठीक है। एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट के ऊपर। अब क्या होती है अगली प्रॉपर्टी, आप ये बता सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ये क्या होती हैं, सरफेस के ऊपर नॉर्मल होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आप ये बताओगे कि जब द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये हमेशा क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं, या फिर आप बोल सकते हो नॉर्मल होती हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर, नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर, कंडक्टर के सरफेस पे हमेशा क्या होती हैं भाई, ये नॉर्मल होती हैं, ठीक है। तो ये हो गई भाई इसकी प्रॉपर्टीज। एक चाहे तो हम एक दो प्रॉपर्टीज और भी लिख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये तो मैंने लिखवा ही दिया कि पॉजिटिव से स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव पे क्या होती है, ये पॉजिटिव चार्ज है तो आउटवर्ड रहेंगी और नेगेटिव चार्ज है तो कैसी होती हैं, इनवर्ड होती है। तो ये तो मैंने लिखवा ही दिया। साथ आप ये लिख सकते हो यदि इफ़ देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड, यदि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो आप ये कहोगे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो क्या नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स भी नहीं आएगा, है ना। देयर इज नो लाइन ऑफ फोर्स, आप ऐसे भी कह सकते हो। तो चाहो तो इसको भी लिख सकते हैं, इफ़ देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड, यदि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है ना तो फोर्स भी नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से आता है, फोर्स की वजह से आता है। इफ़ देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड देयर विल बी नो लाइन ऑफ, देयर विल बी नो लाइन ऑफ फोर्स, ठीक है। फोर्स भी नहीं होगा वहाँ पर, ठीक है। फोर्स की जो लाइन्स है वो भी आपके पास नहीं बनेगी, ठीक है। और ये क्या बताया, एक बार इनको देख लेते हैं फिर से प्रॉपर्टीज़ को। फर्स्ट प्रॉपर्टी तो हो ही गई थी, सेकंड प्रॉपर्टी देखो, कैन नेवर बी क्लोज लूप, ये क्लोज लूप नहीं बनाती। जबकि मैग्नेटिक अगर फील्ड लाइंस की बात करें, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात करें वो तो क्लोज लूप बनाती हैं, लेकिन यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात कर रहे हैं, ये क्लोज लूप आपके पास नहीं बनाती, ठीक है। ये कैसी होती है भाई, इमेजनरी होती हैं, ठीक है। कैसी होती हैं, इमेजनरी होती हैं, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो किस साइड रहेंगी, बाहर की तरफ रहेंगी, और नेगेटिव चार्ज है तो अंदर की तरफ रहेंगी। तो कहाँ से स्टार्ट होती है, पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव पे ख़त्म होती है। तो ऐसे करके ये लूप ऐसे बनती है, ये आपके पास, ये कभी भी इंटरसेक्ट भी नहीं करती और ये क्लोज लूप नहीं बनाती आपके पास ही, ठीक है। ये क्लोज लूप नहीं बनाती, ये ऐसे बाहर की तरफ रहेगी। पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर की तरफ रहेंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और नेगेटिव चार्ज की इसकी तरफ क्या करेंगी, ये मर्ज हो जाएंगी, अंदर की तरफ आएंगी, ठीक है। ऐसे करके हम इसको समझ सकते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट क्या कह रहा था कि हमें देयर विल बी दे कैन नेवर बी इंटरसेक्ट ईच अदर, ये कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती। अगर इंटरसेक्ट कर गई तो उस पॉइंट पे क्या बन जाएंगी, दो टेंजेंट बन जाएंगी, और टेंजेंट हमें क्या बताता है, उस पॉइंट के बारे में डायरेक्शन देता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की उस पॉइंट के ऊपर। और एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए कभी भी ये क्रॉस नहीं करती, या फिर हम कहेंगे दे कैन नेवर बी इंटरसेक्ट या क्रॉस ईच अदर, ठीक है। और ये भी पॉइंट हो गया था हमारा। अगला देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर के सरफेस पे कैसी होती हैं, नॉर्मल होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, इफ देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देयर विल बी नो लाइन ऑफ फोर्स, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा तो आपके पास फोर्स भी नहीं आएगा, ठीक है। तो वैसे करके ये आपकी प्रॉपर्टीज थी। चलो भाई आगे कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग अब। आगे चलो भाई कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा आपसे, देखो क्वेश्चन जैसे मैं लिख लेती हूँ, फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड पे ले लेते हैं पहले। फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ
सेंटर के ऊपर आपसे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाएगा। और क्वेश्चन कैसे है आपका, ये जैसे मैं क्वेश्चन बना लेते हैं, स्केयर है और स्केयर के कॉर्नर्स पे क्या रखे हैं, 4 सेम चार्ज रखे हैं। कल भी बताया था मैंने ऐसा क्वेश्चन की सेम फोर्स अगर पूछा जाए सेंटर पे तो क्या होगा, उस फोर्स की वैल्यू क्या आएगी भाई, 0 आएगी। और ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या आएगा भाई, 0 आएगा। ठीक है, देखो भाई यहाँ अगर आपने कॉर्नर्स पे सेम चार्जेस रखे हैं, लाइक चार्जेस रखे हैं, और अगर सेंटर पे आपसे यहाँ पर सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पूछी जा रही है तब क्या आएगी, तो ई नेट यहाँ पर क्या आएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर भाई 0 आएगा। क्यों 0 आएगा, क्योंकि यहाँ पर सेंटर पे जो लगने वाला जो फोर्स है वो क्या है, 0 है। अगर मान लो कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का पता लगाना है तो हम क्या करेंगे, कोई टेस्ट चार्ज यहाँ पर रखेंगे और उससे पता लगा लेंगे, है ना। जैसे अगर कोई एक और चार्ज रख दें हम यहाँ पर, जैसे क्यू चार्ज रख दें, तो देखो क्यू और क्यू क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। 1 अगर इनको मैं नेमिंग देना चाहूँ तो मैंने कल भी बताया था ऐसा क्वेश्चन, 1 2 3 4, इन चारों चार्जेस को मैंने नेम दे दिया है 1 2 3 4। ठीक है, अब क्या करेंगे हम यहाँ पर सेंटर पे, ये सेंटर है आपका वो, ठीक है, सेंटर पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। ठीक है, तो देखो फोर्स किधर होगा, अगर इस चार्ज की वजह से यहाँ पर जो लगने वाला फोर्स उसकी डायरेक्शन क्या होगी, रिपेल होगी, तो ये F1 होगा। सेम ऐसे ही F1 होगा तो E1 भी इधर ही आएगा, तो E1 की डायरेक्शन इधर ही होगी। ठीक है, ऐसे E2 की डायरेक्शन किधर आएगी आपके पास, ये E2 है, इधर लगेगा आपके पास, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये इधर आएगा। थर्ड वाला किधर लगेगा आपके पास भाई, ये ऐसे लगेगा, इसकी वजह से ये अपवर्ड आएगा। और फोर्थ वाला ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये इधर आएगी, E4। तो देखो ये E1 E2 E4 ये सभी आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं, है ना। E1 को कौन कैंसिल कर देगा, E3 कर देगा, और E3 को कौन कैंसिल कर देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड E3 जो कंपोनेंट है उसको कौन कैंसिल कर, E3 नहीं E2 को कौन कैंसिल कर देगा, E4 कर देगा। क्योंकि ये देखो इक्वल और अपोजिट है, जैसे फोर्स की तरह ही, जिधर फोर्स की डायरेक्शन होगी वही क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। इसलिए सेंटर पे जब सिमेट्रिकल सेंटर पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाए और कॉर्नर्स पे जब हमारे चार्ज हैं वो सेम रखे जाएं, लाइक चार्ज रखे जाएं, तब हमेशा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होता है, वहाँ पर F नेट भी 0 होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होगा। ठीक है, तो मैं कंक्लूड करके लिखवा देती हूँ आपको ये बात। सेम ऐसे क्वेश्चन अगर आपसे ऐसे पूछा जाए, ट्रायंगल के तीनों कॉर्नर्स पर सेम चार्ज रखे हैं, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, ट्रायंगल की कुछ ना कुछ आपको मान लो ए साइड भी दे दे, तो कुछ नहीं करना आपको, सेंट्रोइड पे पूछेगा ना हमेशा, तो सेंट्रोइड पे हमेशा क्या होता है, F नेट हमेशा 0 होगा, और जहाँ फोर्स 0 होगा वहाँ हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्योंकि फोर्स 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट भी 0 ही मिलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है आपके पास, F डिवाइड बाई क्यू नॉट। यदि फोर्स ही 0 है आपका तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या रहेगा भाई, 0 ही होगा। सेम डायरेक्शन में होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जिधर फोर्स की डायरेक्शन होती है। तो अगर सेंटर पे पूछा जाए तो यहाँ पर भी क्या रहेगा आपके पास, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहेगा। अगर इसकी वजह से देखोगे आप, फर्स्ट वाले की वजह से अगर नेमिंग देना चाहो तो दे सकते हो, ये 1 है, ये अगर 2 है ये वाला चार्ज, और ये 3 है, तो 1 की वजह से यहाँ अगर कोई चार्ज रख दो, सपोज यहाँ पर कोई यूनिट चार्ज रख देते हैं हम, ठीक है, +1 चार्ज रख देते हैं, ठीक है, तो आपको पता है देखो रिपेल करेगा, तो इधर हो जाएगी E1 की डायरेक्शन, E2 की डायरेक्शन किधर होगी, इधर हो जाएगी E2 की डायरेक्शन, यहाँ पे ऐसे देखोगे तो इसको E3 की डायरेक्शन इधर होगी, है। तो ये सिस्टम ऐसा बन जाएगा, जब आप देखोगे इसको कैसा बनेगा, ये ऐसा बन जाएगा, ये E1 है, ये आपका इधर E3 है, और ये आपका E2 है। जब आप इनका देखोगे E2 का और E3 का रिजल्टेंट जब आएगा वो क्या करेगा, E2 का और E3 का जब रिजल्टेंट होगा वो E1 को क्या कर देगा, बैलेंस कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा। ठीक है, क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा, क्योंकि इधर आएगा इनका रिजल्टेंट। सॉरी 1 मिनट रुको, बताती हूँ एक बार अच्छे से। इनको मैं ड्रॉ कर लेती हूँ भाई एक बार।
मेरी थोड़ी ड्राइंग भाई इतनी अच्छी नहीं है, तो थोड़ा मैनेज कर लेना। ये आपका सेंट्रोइड है और तो देखो भाई ये E1 होगा इधर, E2 इधर लगेगा और E3 इधर लगेगा। अब इसको मैं बता देती हूँ, आपको पता चल जाएगा। देखो तो पहले सेम क्वेश्चन है, फोर्स में भी ऐसे ही पूछा जाएगा कि ट्रायंगल के कॉर्नर्स पे आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड ए दे रखी है आपको, और ट्रायंगल के कॉर्नर्स पे सेम चार्ज रखे हैं, प्लस क्यू तीनों चार्ज रखे हैं, और सेंट्रोइड पे फोर्स की वैल्यू बताई, तो सेंट्रोइड पे एफ नेट 0 होगा, इसलिए ई भी 0 ही आएगा। तो देखो एक बार फोर्स वाला कंसेप्ट क्लियर करके बता देती हूँ मैं आपको। तो देखो इधर ये आपको पता चल गया ना, इधर ये E1 E2 लगेंगे, सेम ऐसे ही फोर्सेस भी इधर ही लगेंगे, तो इधर F1 लगेगा, इधर आपका F कर देती हूँ मैं E की जगह। या फिर अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें तो रिजल्टेंट का ही रोल है, वैसे तो बता ही देती हूँ आपको। देखो एक बार इधर क्या लगेगा आपका F3 और इधर क्या लगेगा F2। F2 का और F3 का रिजल्टेंट किधर आएगा, वो इस साइड आएगा, ठीक है। और वो क्या कर देगा, F1 को न्यूट्रलाइज कर देगा, F1 को कैंसिल कर देगा, क्योंकि डायरेक्शन इक्वल और अपोजिट है, डायरेक्शन इन दोनों की अपोजिट है, और जो मैग्नीट्यूड है वो इनका सेम आएगा, इनका रिजल्टेंट का। अगर आप देखोगे इनमें एंगल कितने डिग्री का है और इनमें एंगल कितने डिग्री का है, आप देखोगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा, यहाँ पर एंगल कितने का है, F2 के बीच में और F3 के बीच में 120 का एंगल है, ठीक है। और नीचे कितना बच गया, आप 360 में से 120 माइनस करवा लीजिए, नीचे उतना एंगल बच जाएगा आपके पास। तो F2 का और F3 का जो कंपोनेंट है वो क्या करेगा, रिजल्टेंट इधर आएगा इनका, वो क्या करेगा, F1 को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा, ठीक है। F1 एंड FR वो क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। और रिजल्टेंट आप कैसे निकालते हो, आप रिजल्टेंट दो वेक्टर्स का कैसे निकालते हो, A स्केयर B स्केयर 2AB cos थीटा से निकालोगे, F2 स्केयर F3 स्केयर करोगे, प्लस 2F2 F3 करोगे, cos 120 लोगे। अब देखो इनका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, F2 F3 ये सेम है ये सारे ही, और cos 120 आप 90 + 30 करके निकाल सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको बता दिया है, ये मैग्नीट्यूड इनका सेम मिलेगा और डायरेक्शन क्या मिलेगी, इनकी अपोजिट मिलेगी, इसलिए ये कैंसिल आउट हो जाएंगे ये वाली, ठीक है। तो सेंटर पे पूछे जब भी आपसे, तो आंसर क्या देना है आपको, 0 ही देना है। आगे चलो अगला देखो, नेक्स्ट स्लाइड में बताती हूँ भाई। अगला अगर पेंटागन का क्वेश्चन पूछ ले तब भी देखो सेम ही कंसेप्ट रहेगा। ये जैसे मान लो आपका पेंटागन ऐसे बनाएंगे, देखो ये पेंटागन है और पेंटागन के कॉर्नर्स पर लाइक चार्ज रखे हैं, सभी चार्जेस लाइक हैं, एक जैसे ही, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू एंड प्लस क्यू। सेंटर पे आपसे क्या पूछा जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाएगा, तो ई नेट क्या होगा, सेंटर पे 0 होगा, ठीक है, ध्यान में रखना है। अब मैं नोट डाउन करके एक पॉइंट लिखा देती हूँ इंपॉर्टेंट, वो आपको याद रखना है, ठीक है। इन सिमेट्रिकल या फिर आप बोल सकते हो रेगुलर, ठीक है, इन रेगुलर सिमेट्रिकल फिगर, इन सिमेट्रिकल फिगर, या फिर आप कह सकते हो कि ज्योमेट्री है ना, सिमेट्रिकल फिगर या फिर इनकी जो ज्योमेट्री है, इन सिमेट्रिकल फिगर या फिर ज्योमेट्री क्या बताओगे, ई नेट इज 0 एट सेंटर, सेंटर पे ई नेट क्या होगा, 0 होगा। फॉर कब 0 होगा, जब आपने कैसे चार्ज रखे हैं, सेम चार्जेस रखे हैं ना, या फिर आप क्या कहोगे लाइक चार्जेस रखे हैं ना, वैन सेम या फिर लाइक चार्जेस को आपने प्लेस किया है कॉर्नर्स पर, है ना, व्हेन सेम और लाइक चार्जेस आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ द फिगर, प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ द
ज्योमेट्री, ठीक है। तब क्या होगा, वहाँ पर आपको पता चल गया फोर्स भी ज़ीरो होगा और उनका जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी क्या आएगा, ज़ीरो, ठीक है। देन देयर नेट फोर्स, जब उनका वहाँ पर नेट फोर्स और नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये हमेशा क्या आएगा भाई, जीरो आएगा। तो ध्यान रखेंगे इस बात को। ठीक है, तो ऐसे करके ये कंसेप्ट था और ये इम्पोर्टेंट कंसेप्ट था, ठीक है। आगे देखो भाई, अगली स्लाइड पे हम पढ़ लेते हैं। अगली स्लाइड पे हम डाइपोल मोमेंट के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। किसके बारे में देखेंगे, डाइपोल के बारे में। देखो भाई, अब देखेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है आपके पास, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल सबसे पहले तो यही जानेंगे कि दो चार्ज से मिलके बना है, और दो कैसे चार्ज, अनलाइक चार्ज से मिलके आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बनता है, ठीक है। पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, ठीक है। मान के चलो कि यहाँ पर एक चार्ज है, यहाँ पर एक चार्ज है, ये चार्ज कैसा है आपका -Q और ये चार्ज कैसा है +Q, दोनों किसी डिस्टेंस पर ये रखे गए हैं। मान के चलो कि ये 2a डिस्टेंस पर हमने इनको क्या है रखा है, इनके बीच की जो सेपरेशन है वो कितनी है भाई, 2a है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम P से डिनोट करते हैं, और वो कैसे बनता है, दो चार्जेस से मिलके बनेगा, पेयर ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। डिस्टेंस का नाम क्या है, 2a, ठीक है। तो लिख दो इसको, डेफिनेशन में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ, मीन्स किससे मिलके बनती है, कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, ठीक है। जितनी डिस्टेंस से हमने उनको रखा है वो डिस्टेंस हो जाएगी 2a। तो ये क्या होती है आपकी इलेक्ट्रिक डाइपोल होती है, और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होती है, वो P से लिखेंगे, है ना। डाइपोल मोमेंट कितनी जगह में लग रहा है वो, ये दोनों चार्जेस हैं, इनके बीच में कितनी डाइपोल मोमेंट है वो किससे डिनोट करेंगे, P से। और P की वैल्यू क्या होती है, आइदर चार्ज इनटू में 2a, ये क्या होती है आपकी डाइपोल मोमेंट होती है। और डाइपोल मोमेंट कैसी क्वांटिटी है भाई, डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, ध्यान में रखिएगा। डाइपोल मोमेंट कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। डाइपोल मोमेंट इट इज ए, ये डिस्टेंस है ना, इज ए वेक्टर क्वांटिटी। डाइपोल मोमेंट क्या है भाई, आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। ये भी हम साथ साथ देख लेंगे। अगर इसकी यूनिट की बात करें, डाइपोल मोमेंट की यूनिट क्या हो जाएगी, चार्ज मीटर हो जाएगी, ठीक है। चार्ज मीटर हो जाएगी डाइपोल मोमेंट की जो है। अगर हम डायरेक्शन की बात करें, साथ साथ इसकी डायरेक्शन भी देख लो भाई, डायरेक्शन कहाँ से कहाँ लेते हैं हम ध्यान में रखेंगे। हमेशा जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है ना, हम नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव की तरफ लेते हैं, ठीक है। नेगेटिव चार्ज से किधर लेते हैं, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज की तरफ लेते हैं, ठीक है। डाइपोल मोमेंट क्या बताता है, हमें बताता है स्ट्रेंथ। डाइपोल मोमेंट हमें क्या बताता है, स्ट्रेंथ के बारे में बताता है, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल मोमेंट हमें क्या बताता है, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। और ये कैसी क्वांटिटी होती है, डाइपोल मोमेंट एक क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। और ये किसके इक्वल आएगी, मैथमेटिकली लिखेंगे डाइपोल मोमेंट को, तो हम लिखेंगे क्या, वो इनटू में 2a, ठीक है। चार्ज का कोई भी मैग्नीट्यूड और साथ में उनके बीच की जो सेपरेशन है वो रहेगी, ठीक है। तो ये भाई आपका डाइपोल मोमेंट है, और ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है आपका, ठीक है। तो यहाँ से अपना डाइपोल मोमेंट ये मैथमेटिकली हो गया। और डाइपोल मोमेंट हमें क्या बताता है, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में बताता है, ठीक है। अब आगे एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन देखो भाई, चार्जेस ±20 नैनो कूलाम आर सेपरेटेड बाय, दो चार्जेस, दो आपके चार्ज हैं, एक प्लस है एक माइनस, मीन्स पेयर ऑफ चार्जेस हैं, ठीक है। तो ये डाइपोल बनाएगा सेपरेटेड बाय
दोनों कितने डिस्टेंस पर रखे हैं, 5 mm डिस्टेंस पर रखे हैं। कैलकुलेट द, आपसे क्या पूछा जाएगा, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड, उसकी मैग्नीट्यूड भी बताओ और साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी बताओ किसकी, डायपोल मोमेंट की। ठीक है, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट की आप डायरेक्शन भी बताओ और उसका मैग्नीट्यूड भी बताओ। तो क्या होगा डायपोल मोमेंट, तो चार्जेस को देखो, मैं पेन चेंज कर लेती हूँ भाई, रेड वाला ही ठीक रहेगा। देखो दोनों चार्जेस हैं उनकी वैल्यू लिख लो, Q1 और Q2 दोनों ही सेम है। कितने हैं, एक की वैल्यू पॉजिटिव है और एक की नेगेटिव है ना। लिख लो इसको 20 नैनो कूलम। तो कितने होते हैं, एक नैनो कूलम, नैनो में कितने होते हैं, 10⁻⁹ होते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे कितनी आ गई ये 20 × 10⁻, कितनी आ गई -9 कूलम हो गई। ठीक है, ये हो गई चार्ज की वैल्यू आपकी। ठीक है, Q1 Q2 सेम ही है, क्या के बराबर कह लो या तो, या फिर आप ये कह सकते हो कि इनकी वैल्यू एक की पॉजिटिव है और एक की नेगेटिव है। मैग्नीट्यूड वाइज तो इनका सेम ही है मैग्नीट्यूड। 2A इनके बीच में कितनी सेपरेशन है, 5 mm है ना। ये दो चार्जेस हैं ये आपके, एक ही -Q ले लो, एक ही पॉजिटिव ले लो, इनका मैग्नीट्यूड तो कितना है, सेम है, 20 नैनो कूलम है। प्लस माइनस इसलिए का एक पॉजिटिव है एक माइनस का है। ठीक है, तो लिखना चाहो तो लिख दो यहाँ पर 20 नैनो कूलम और ये इधर कितना है +20 नैनो कूलम। ठीक है, ये चार्जेस हैं आपके और इनके बीच में कितनी सेपरेशन है, इन चार्जेस के बीच में सेपरेशन कितनी है, 5 mm है। कितनी सेपरेशन है, 5 mm को भी आप चेंज कर लीजिए मीटर के अंदर। ठीक है, तो कितनी हो जाएगी, जो डिस्टेंस है mm को आप चेंज करोगे मीटर के अंदर तो 1 मिलीमीटर में 10 की पावर कितने मीटर होते हैं, -3 मीटर होते हैं। ठीक है, तो हमने चेंज कर लिया। अब डायपोल मोमेंट निकाल लीजिए। डायपोल मोमेंट क्या रहेगी, P = क्या हो इंटू क्या लिखते हैं 2A, आइदर चार्ज इंटू देयर सेपरेशन, उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो। तो निकालो भाई इसको मैग्नीट्यूड का। अब डायरेक्शन तो मैं बता देती हूँ आपको, डायरेक्शन तो आपको पता है कहाँ से कहाँ होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज की तरफ रहती है डायरेक्शन तो हमेशा डायपोल मोमेंट की, नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, डायरेक्शन तो हो जाएगी ये, और अगर हम निकालेंगे उसका मैग्नीट्यूड तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो वो आप सोल्व कर लीजिए इसको। तो मैग्नीट्यूड निकाल लो इसका, चार्ज इंटू में 2A को मल्टीप्लाई करवा दो, तो चार्ज कोई भी ले सकते हो आप, दोनों का सेम ही है मैग्नीट्यूड, तो दोनों का सेम ही रहेगा। 20 इंटू में 10⁻⁹ इंटू में सेपरेशन कितनी है, 5 इंटू 10⁻⁻3। सोल्व कर लो इस वैल्यू को भाई, ये 20 की 5 से मल्टीप्लाई करी तो 100 हो गया, और ये पावर्स को अरेंज करोगे तो कितना हो गया, 9 और 3 ये 12 हो जाएंगे। ठीक है, थोड़ा और फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मैं लिख दूंगी इसको, ये -12 है, ये 10⁻2 है तो 10⁻−10 हो जाएगा कूलाम मीटर। यूनिट क्या होती है डायपोल मोमेंट की, कूलाम मीटर, क्योंकि चार्ज की कूलाम और डिस्टेंस की क्या होगी मीटर। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड कितना आएगा 10⁻⁻10 कूलाम मीटर, और डायरेक्शन क्या रहेगी फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। तो बस भाई आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।